धृतराष्ट्र पूछते हैं कि विदुर, लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? हे राजन, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, मैं आपको कुछ सुनाऊं समझाऊं तो अच्छा नहीं लगता है। बोले विदुर, मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ, लेकिन ज्ञान में मैं तेरे से बहुत छोटा हूँ, और अपने छोटे भाई से भी ज्ञान लेना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञान के स्तर से बड़ा ही माना जाता है। इसलिए तुम बताओ। विदुर कहते हैं 6 चीज़ें मनुष्य को गरीब बना देती है। जिनको अमीर बनना है वो ये 6 चीज़ों को त्याग करें, बहुत बड़ी बात है। पहली चीज़ है अति निद्रा। जिनकी अत्यधिक नींद लेने की आदत है, 12-12 घंटे सोते हैं, रात भर पड़े रहते हैं ऐसे जैसे भैंस का पड़वा पड़ा है। कितने घरों में तो लाड़ी ऐसी आई है जैसे भैंस की पाड़ी है। सास ससुर ने सोचा था लाड़ी लाया हूं, वो धोखे से भैंस की पाड़ी आई। पड़ी रहती है, कुछ करती नहीं है, गरीबी आ जाएगी। अधिक सोने से बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। हमारे साथ में एक व्यक्ति साधु बनने आया था, वो बहुत सोता था। फिर मैंने सोचा इसको क्या करूं, ये मेरे माथे भी भैंस का पाड़ा फंस गया। गुरु भी फंस जाता, कभी कभी गलत चेला आ जाए। शादी करके जैसे तुम फंस जाते हो वैसे हम भी फंस जाते। फंस गए। एमएससी किए हुए था, एमएससी, और जिस दिन से साधु बना एक अक्षर उसको याद ही नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा, तू एमएससी करके आया है और तेरे को याद क्यों नहीं होता है? बोले इतना सोया हूँ, इतना सोया हूँ, केवल खोपड़ी बची है, बुद्धि खत्म हो गई। बहुत सोने से बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए बहुत मत सोना, और झट से सोना और फट से उठ जाना, इस कला को अपने भीतर विकसित कीजिए। मैंने सुना है नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का जो उच्च सेनापति था, युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर नींद ले लेता था आधा घंटे। गोले बरस रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, और युद्ध के मैदान में कभी कभी 15 मिनट घोड़े की पीठ पर सो लेता था। ये सोने की कला है। कभी कभी मैं अपने संतों से पूछता हूँ, जो अगली पधरुनी जाना है राणापुर, कितनी दूर है? बोले 35 किलोमीटर। गाड़ी में बैठता हूँ, फट से सो जाता हूँ, पहुँचते ही फिर ताज़ा हो गया, पानी पिया, मुँह धो लिया। फट से सोना सीखो, झट से जागना सीखो। बहुत नींद आ रही हो तभी सोना चाहिए। बिना भूख के खाना और बिना नींद के सोना, ये दोनों भयंकर बीमारी को जन्म देते हैं। नींद नहीं आ रही है, सोइए मत, बिस्तर से उठ जाइए, स्वाध्याय कीजिए, जिन शास्त्रों को पढ़िए, महान पुरुषों की वाणी पढ़िए, प्रवचन सुनिए। अपने कमरे में भी टहलिए, कमरा भी थोड़ा बड़ा बनाइए, बहुत छोटा छोटा चिड़िया का घोंसला मत बनाओ, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी जिस कमरे में मैं ठहरा हूँ, जीनिंग फैक्ट्री विनोद बाफना की, वहाँ जो मेरा कमरा है, मैं उसी में रात में टहल लेता हूँ आधा घंटे, किताब ले लेता हूँ, हाथ में पढ़ता रहता हूँ, रटता हूँ। ऐसे नहीं पढ़ के भुला, रट लेता हूँ, रट्टू तोता, जय सिया राम बोलता हूँ। पढ़ना चाहिए। जितना तुम्हारा गहरा स्वाध्याय होगा, गहरा ज्ञान होगा, हर क्षेत्र में तुम आगे जा सकते हो। उज्जैन कुंभ मेले में विचार कुंभ का आयोजन शासन की ओर से हुआ था। उसमें मुझे आमंत्रण मिला, मैं गया। वहाँ सीमित संत पहुँचे थे जो हेड संत थे। मोदी साहब वहाँ लेक्चर दे रहे थे।
साधुओं जैसा उनका भाषण चल रहा था। तेन तेक तेन भुज्जी था, तेन तेक तेन भुज्जी था, कठोपनिषद का श्लोक बोल रहे थे। तो मैंने सोचा ये प्रधानमंत्री है कि कोई साधु बोल रहा है। साधु को भी याद नहीं है तेन तेक तेन भुज्जीता, वो तो चना भूंज देगा, भुज्जीता मालूम है। लेकिन विद्वान व्यक्ति है, और जितने आपके अंदर अधिक गुण होंगे, विद्वता होगी, शुद्धता होगी, सभ्यता होगी, शालीनता होगी, सौम्यता, शिष्टता, भद्रता, उतना ज़्यादा तुम प्रभावशाली बनोगे। ये चीज़ें सब भाग्य को चमकाती है। हर कदम सोचकर उठाइए, हर कार्य विचार करके कीजिए, उल्लुल जुल्लुल कार्य मत कीजिए। देखने वाले तुमसे सीख भी रहे हैं और तुम्हारा एग्ज़ाम भी चल रहा है। इस संसार में हमेशा तुम्हारी परीक्षा होती रहती है। अपनी पत्नी के सामने भी एक्टिविटी संभल कर करना चाहिए। पति के सामने भी जो भी क्रियाकलाप करो संभल कर, अन्यथा तुम्हारा ग्राफ कमज़ोर हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी समझ लेगी ऐसे ही बौड़म टाइप का है, तुम्हारा पति समझ लेगा अरे उल्लुल जुल्लुल चुड़ैल है, कुछ अक्ल नहीं है। इसलिए पति पत्नी शादी होने के बाद भी सभ्यता, शालीनता का ध्यान रखिए। नहीं एक दूसरे की नज़रों में तुम अपनी कीमत को गिरा लोगे। गुरु शिष्य के बीच में भी यही बात है, अफसर और कर्मचारी के बीच में भी यही बात है। कहीं भी रहो अपने लेवल को गिरने मत दो, अपनी क्वालिटी को डाउन मत होने दो। तो एक ब्राह्मण की कथा सुना रहा था, अब इधर में 6 बातें और बताने लगा बीच में। ध्यान एकाग्र करना, क्योंकि प्रवचन चारों तरफ फैलता जा रहा है। समय तो बहुत कम है। प्रवचन ऐसे होता है जैसे नदी न जाने किधर मुड़ जाए, घूम घूम कर वहीं चक्कर काटती रहे। प्रवचन नदी है, कथा नहर है। बस एक कथा चालू हुई, वही चलती रहेगी। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पालन पोषण नंद गांव में हुआ, गाँव में चराया, गोवर्धन उठाया, ये हुआ वो हुआ, वही चलता रहेगा। लेकिन ये जो प्रवचन है, प्रवचन को इसलिए गंगा कहा गया है। गंगा जी घूम घूम कर न जाने कितने शहरों में निकलती चली जाती है। तो अति नींद मत लीजिए, सोने के घंटे घटाइए, काम के घंटे बढ़ाइए। थकने के बाद आराम अमृत के समान स्वादिष्ट लगती है। बिना थके हुए जो आराम करता है, आराम भी उसके शरीर में दर्द पैदा करती है। इसलिए व्यायाम, उसके बाद विश्राम। सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों को, मैनेजमेंट को टेंशन मुक्त होकर कीजिए। हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते कार्य करना सीखो। चेहरे पर खुशी बनी रहनी चाहिए। भोजन बनाइए तो मुस्कुरा कर बनाइए, परोसिए तो मुस्कुरा कर परोसिए। स्नान कीजिए तो हंस कर के स्नान कीजिए। झाड़ू लगाइए तो समझ लीजिए गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। और सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे और गुरु का नाम लेकर मुस्कराया करेंगे। समय निकाल कर प्रवचन भी सुनिए। प्रवचन तुम्हारे जीवन को परिष्कृत कर देता है, सुसंस्कृत कर देता है, शुद्धतम स्थिति को प्रदान कर देता है। इसलिए प्रवचन का लाभ मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, साउंड सिस्टम में कनेक्ट करके, टीवी में कनेक्ट करके ध्यान से सुनो, आनंद लो। बैल की तरह रात दिन पेरते मत रहो। कबीर बहुत मज़ेदार संत थे, वे कहते हैं खसम बिन तेली को बैल भयो। कहते हैं आत्मज्ञान के बिना मनुष्य ऐसे है जैसे तेली का बैल, रात दिन पेरता रहता है, चलता रहता है, कुछ ठिकाना नहीं है।
तेली के बैल का उदाहरण दिया है। अब तो तेली तेल भी नहीं निकालता है, अब तो एक तेली प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, पूरे हिंदुस्तान का तेल और खली अलग अलग कर दिया है। लोग कहते थे सवेरे सवेरे उठो तेली को देख लो तो काम बिगड़ जाता है। अब हमारा तेली जो कानून बना था वही काम करते तो काम बन जाता है। ये सब आडंबर था, अंधविश्वास था। इस अंधविश्वास की भी जरूरत नहीं। अति निद्रा तंद्रा। विदुर जी कहते हैं राजन, जिसको तंद्रा लेने की आदत है, तंद्रा किसे कहते हैं? निद्रा और तंद्रा में डिफरेंस क्या है? तंद्रा का अर्थ होता है ऊँघना। प्रवचन में बैठे हैं, ऊँघ रहे हैं, न जाग रहे हैं न ठीक से सो रहे हैं, बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं, झपकी मार रहे हैं, इसका नाम तंद्रा। गाड़ी चला रहे हैं, तंद्रा आ गई, गाड़ी लड़ गई, जयराम जी की हो गया। तंद्रा में जो रहता है वह व्यक्ति गरीब हो जाता है। इसलिए ठीक से जागो। विवेकानंद का फार्मूला था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मंजिल ना आ जाए। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा है, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। हे इंसान, तुम उठो। तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारे बैठने का स्थान ये नहीं है। उठो, जागो। तुम किन किन नींदों में सो रहे हो? नशा की नींद, जवानी की नींद, धन की नींद, मोह की नींद, वासना की नींद, लोभ की नींद, अहंकार की नींद। ये सभी नींद को तोड़ दो, जागो। ये शरीर की नींद केवल नींद नहीं है। शरीर की नींद तो महान पुरुष भी लेते हैं, शरीर की नींद तो भगवान भी लेते थे, लेकिन मन की नींद को तोड़ना अनिवार्य है। जो मन की नींद से जाग जाता है वो जगत में जागा हुआ पुरुष होता है, जिसके लिए स्वामी महावीर ने कहा है, असुत्ता मुनि सुत्ता अमुनि। जो सोया है वो अमुनि है और जो जाग गया है वही मुनि कहलाता है। इसलिए मन की नींद से जागो और मुनि के पद को प्राप्त करो। मैं सोच रहा था जैन धर्म की कोई पुस्तक मांगूं, रात में अध्ययन करूं, सुबह को सुनाऊं, तो कल भूल गया मैं। पर मुझे एक दे देना, रात भर पढ़ूंगा, क्या करूंगा और कुछ तो याद कर ही लूंगा। सभी धर्मों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मानवता की रक्षा किया, जिन्होंने हमको दानव बनने से बचाया, जिन्होंने मानव से हमको महामानव बनाया और जिन्होंने हमको राक्षस बनने से बचाया, अहिंसा का पथ दर्शाया। ऐसे स्वामी महावीर भगवान को व्यास गादी नमन करती है, ऐसे महान संत कबीर को भी नमन करती है। ऐसे विश्व के समस्त संतों को मैं वंदन करता हूँ, जिनके प्रभाव से, जिनकी प्रतिभा से, जिनकी साधना के वैभव से विश्व के करोड़ों नर नारी शतमार्ग के पथिक बन गए, शाकाहारी बन गए। आदमी कितना बिगड़ जाता है, क्या क्या खाने पीने लगता है। मछली इतनी गंदी होती, उसको लोग खा लेते। गोंडा जिले में मेरा प्रवचन था अभी, तो मैं सुबह पदयात्रा परिक्रमा के लिए गया तो देखा कि एक तालाब में 200-300 लोग खड़े हैं। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं कीचड़ में, पानी में? तो जोर से जाल फेंका तो समझ में आ गए मछली मार रहे। तो हमने कहा इतना पिछड़ा है गोंडा जिला, अभी मछली में ही अटके हुए हैं। बोले यहाँ कोई संतवंत खास आता ही नहीं है। तो हमने कहा मैं आया हूँ तो। बोले तो क्या है, आपका प्रवचन सुनेंगे और समझ में आ गया तो मछली छोड़कर मूली खाएंगे, और नहीं समझ में आया तो सुबह फिर मछली पकड़ेंगे। कम से कम 200-400 लोगों ने मांस मछली छोड़ने का संकल्प लिया।
भारी भीड़ रात में। यूपी में प्रवचन रात में होता है, नेपाल में भी रात में प्रवचन होता है। सर्दी महीने में 5 बजे से शुरू होता है, रात में 9-10 बजे तक चलता है। छत्तीसगढ़ में दिन में, मध्य प्रदेश में दिन में, गुजरात में दिन और रात दोनों में। गुजरात वहाँ रात में जरूर होता है, गुजरात रात में छोड़ते नहीं, बहुत होता है। और राजस्थान में दिन में, पंजाब में दिन में, तेलंगाना में न जाने क्या होता है। लगा है प्रवचन, जाने वाला हूँ तेलंगाना। डर भी लगता है, तेलंगाना खतरनाक नाम ही है उस प्रदेश का, लेकिन जाऊंगा, जो होगा होगा, निपट जाऊंगा तो भी ठीक है। जाना तो है। तंद्रा, भयम, और जिसका भयभीत स्वभाव है, जो डरपोक स्वभाव का है। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, जो डरालू है, जो भयभीत रहता है, हर काम डर डर के करता है, वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। इसलिए निडर होकर रहो, भयभीत मत रहो, निर्भय रहो। सभ्यता से बोलना सीखो, शालीनता से बात करना सीखो, स्वभाव को सौम्य बनाओ और शिष्टाचार भी करना सीखो। किसी को मिलते हो कैसे बात की शुरुआत करना चाहिए, ये भी सीखो। सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद भी दे दो। थोड़ा हल्का मुस्करा भी दो, ज़्यादा नहीं हंसना है, नहीं वो समझेगा ये बौड़म है। थोड़ा दिल मिल जाए तब हंसना, दिल मिलाना पड़ता है। उसके बाद श्रीमान जी आपका नाम क्या है, ऐसे पूछो। ये मत कहो तोर का नाम है। भाषा सुधारो, भाषा का भी बड़ा महत्व है। जितनी भाषा तुम्हारी सुभद्र होगी, सुसंस्कृत होगी, उतना ज़्यादा भावों का प्रभाव बढ़ जाएगा। भयम, भय किसको लगता है? जिसके अंदर कोई कमी होती है। या तो आपको नॉलेज नहीं है, या तो आपको ठीक से समझ नहीं है, आप अधूरे हैं तो भय लगेगा। अभी मैं किसी आदमी को यहाँ खड़ा कर दूँ, बोल दूँ गीता का एक श्लोक सुनाओ तो भय लगेगा। लेकिन जिसको 50 श्लोक याद है, वो विनोद बाफना को बुलाऊं तो एक कहूँ तो 4 सुना देगा, उसको तो खुशी होगी। भय थोड़े, एकदम माइक ऐसे पकड़ेगा जैसे हनुमान जी गदा पकड़ते थे। हाँ, तो आपको अपने आप को कंप्लीट भी करना है, करेक्ट भी करना है, परफेक्ट भी करना है, इफेक्ट करना है, तभी आप कहीं पर सिलेक्ट हो सकते हैं। अन्यथा जहाँ जाओगे वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। आपके अंदर अगर कोई गलती है तो भी भय लगेगा। गलतियां मत कीजिए, गलतियां भय को जन्म देती है। इसलिए अपने आप को गलतियों से मुक्त करिए, विनम्र रहिए। भयभीत व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है, उन्नति नहीं कर पाता है। निर्भय होकर के जियो, हारने जीतने की चिंता छोड़। कर्मणेषु स्वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल की चिंता तू मत कर। फल तो तेरा कर्म ही तुझको दे देगा, तू फल के बारे में क्यों सोचता है? कर्म कर, कर्म के लिए फिक्र कर, बाकी फल की फिक्र मत कर। फल तो कर्म लाता ही है। क्रोधम, चौथी चीज मनुष्य को गरीब जो बनाती है वो है क्रोध, गुस्सा। ये जो आपके अंदर क्रोध आता है, पत्नी के ऊपर क्रोध, पति के ऊपर क्रोध, खाम खा क्रोध, बच्चों के ऊपर क्रोध, सामान के ऊपर क्रोध, गाड़ी के ऊपर क्रोध, टीवी पर क्रोध,
एक माता जी मुझसे कह रही थी कि मेरा पति इतना क्रोधी है, टीवी उठाकर सड़क पर पटक कर फोड़ता है। तो हमने कहा तो अभी बहुत क्रोधी नहीं है, क्योंकि तुमको पटक कर नहीं फोड़ा, यही गनीमत है। अभी सामान पर क्रोध निकल रहा है। ये क्रोध आपको कंगाल बनाता है। पशुओं पर क्रोध, पंछियों पर क्रोध, घड़ी पर क्रोध, गिलास पर क्रोध। अरे क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस, बहुत भय बिहार। कपिल मुनि के क्रोध ने, मारे सगर के पूत। शिव सनकादिक क्रोध करी, राक्षस किए हरि दूत। परशुराम को क्रोध आता था। परशुराम अंश अवतार भगवान हुए, लेकिन भगवान श्री राम में बहुत सहनशीलता थी। गम खा लेते थे। गम खाने वाले महान बनते हैं, क्रोध करने वाले साधारण रह जाते हैं। क्रोध का अवगुण परशुराम को सर्वपूज्य नहीं बना पाया, और सहनशीलता का गुण भगवान श्री राम को जगत पूज्य बना दिया। इसलिए गम खाना भी सीखो, हानि को सहना सीखो। कभी कभी धन की हानि को भी सहना पड़ेगा, और कभी कभी सामान की हानि को भी सहना पड़ेगा, और कभी कभी सम्मान की हानि को भी सहना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार में कुछ सदस्य ऐसे भी होंगे जो धन का नुकसान करते रहेंगे। वो कहावत है, अंधा रस्सी बट रहा है, पीछे बैठा पड़वा उसको चबा रहा है। हर घर में एक दो पड़वा रहते हैं, वो रस्सी चबाते रहते हैं। तुम धन कमाते रहोगे और वे हानि करते रहेंगे। ये पड़वा साथ में रहते हैं। इन पड़वा के पीठ पर हाथ फेर दो, जय हो पड़वा की, चबाता रहे पड़वा। जितना कमाते हो उसमें 10% की हानि भी सहने की सामर्थ्य बना लो। हानि होगी, और जो कमाते हो उसमें से 10% धर्म में भी खर्च करना सीखो। धर्म में नहीं खर्च करोगे तो तुम्हारे घर में कोई अधर्मी आत्मा का जन्म होगा। फिर वो शराब पीने में खर्च करेगा, फिर मीट मछली में खर्च करेगा, फिर बुराइयों में खर्च करेगा। और यदि तुम धर्म में खर्च करते हो, तुम्हारे घर में कोई धर्मात्मा का ही जन्म होगा, और फिर तुम्हारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। सिर्फ धर्म में पैसा लगाना चाहिए। अपनी कुछ कमाई अपनी फैमिली में भी थोड़ा खर्च करना चाहिए, अन्यथा फैमिली के लोग भी तुमसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, जलन करेंगे। अपने घर में बैठकर चुपके चुपके तुम्हारी निंदा करेंगे। कोई रिश्तेदार गरीब हो थोड़ा, उसकी भी मदद में 2% लगा देगा, नहीं तो रिश्तेदार तुम्हारी बुराई करता रहेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, सब अपना अपना हिस्सा बना के रखते हैं। तुम गरीब हो जाओ, तुम्हें मदद करने कोई आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं, लेकिन तुम अमीर हो जाओ तो सब अपनी अपनी हिस्सेदारी लगा लेते हैं कि इतना पैसा उनके पास है, हमको भी तो कुछ मदद करना चाहिए। ये कोई नहीं कहेगा इतना गरीब हो गए तो हम उनको मदद करें, कोई नहीं, बिरले मिलेगा। इसलिए इन सब का हिस्सा दे देना और शांति से रह लेना, इन बेईमानों से बच लेना, नहीं तो ये तुम्हारी बुराई निंदा करेंगे, तुम्हें तंग करेंगे, कहीं न कहीं लफड़े में फंसा देंगे। क्रोधम, और ऐसी भी सहनशीलता रखना, किसी ने तुम्हें कुछ कठोर बोल दिया है, सह लेना, क्योंकि विचारक कहते हैं गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए।
कभी कभी तुम्हारी पत्नी भी तुमको कठोर बोल देती है, और जितना कठोर तुम्हारी पत्नी तुमको बोल सकती, इतना कठोर कोई और औरत बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है मेरा पति देव है। और जब उसके तुम पति देव बन गए तो पति देव को भी पता चलना चाहिए कि दुर्गा का अवतार साथ में रहता है, चंडिका अवतार। कठोर बोल देती है, अब उसका कठोर शब्द तुमको घायल कर देता है। घायल मत होइए, मुस्कुरा दीजिए, कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम को देखिए, कितनी सहनशीलता थी। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्वासा दिल लाए। जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है, जो गम नहीं खाता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम खाना भी सीखो। दाल चावल सब्जी रोटी बाफले बाटी सब खा लिया, हजम हो गया, लेकिन गम के बाफले भी खा लो, ये भी हजम कर जाओ तो जिंदगी धन्य हो जाए। कभी कभी आपका पुत्र आपको कठोर बोल सकता है। कितने पुत्रों ने अपने पिता से अकड़ कर कहा है, क्या तुमने किया है? कुछ भी तो नहीं किया अभी तक। ये बात पिता को चोट कर गई। पिता का मन दुखी हो गया कि हम करते करते मर मिटे, और ये बोलता है क्या किया है? कुछ नहीं किया। ऐसा शब्द अपने पिता को मत बोलना। यही बोलना आपने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए शेष करने को तो कुछ बचा नहीं, लेकिन अब आज्ञा जो हो तो मैं भी करूँगा। और करो, अपने पिता के सामने, अपने गुरु के सामने ही खिलाड़ी बनो, कलाकार बनो, छक्का मारो, आगे निकलो। तुम्हारी कलाओं को देख करके तुम्हारे माता पिता मंद मंद मुस्कराते रहें कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा खिलाड़ी है। तुम्हारा गुरु मंद मंद मुस्कराकर आशीर्वाद देता रहे कि मेरा शिष्य मुझसे भी ज़्यादा होनहार है, गजब कर रहा है। तो समझ लो, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये सब ऋण से तुम उऋण हो गए। अब तुम सुख शांति को प्राप्त करोगे। अच्छा कार्य करना और माता पिता को भी खुश करना और अपने गुरु को भी प्रसन्न करना। कंगाल नाथ बने मत रहना, माला माल नाथ बनो। गरीब बनकर मत जीना, अमीर बन करके जीना। भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका गए तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कलाओं से, अपने गुणों से, अपने परिश्रम से, अपने सौभाग्य से सोने की द्वारिका खड़ी किया था। तुम सोने की द्वारिका न खड़ी कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन ईंट पत्थर का मकान तो खड़ा ही कर दो जिसमें आराम से रहो। दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखम वसेत्। विदुर जी कहते हैं, दिन में वह काम करो जिससे रात को सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्। 8 महीने वे सब काम पूरे कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको। जब वर्षा हो तो रात में खाट इधर उधर खींचते मत घूमो कि छत टपक रही, वहाँ से पानी चू रहा। 8 महीने का टाइम मिला था ये टपकना बंद करने के लिए, तब तुम कहाँ भटक रहे थे। अब रात में सोने का टाइम है तो पति पत्नी मिलकर खाट खींचा खींची बचाया है। इतना गरीबी ढकेल के कौन लाया है। परिश्रम करो, कुछ काम करो। बोलो सब इंस्पेक्टर जी, खड़े हो जाओ। डिस्ट्रिक्ट रतलाम से सब इंस्पेक्टर श्री बद्री लाल जी पधारे हुए हैं। ये तो सादी ड्रेस में इसलिए आते हैं कहीं गुरुजी डर न जाए। आज गुरु सेवा में 21,000 की राशि दान दिया है कि उज्जैन में लगा था। कह रहे थे बहुत अच्छा लगा है सत्संग से। बैठो इंस्पेक्टर साहब। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जैन मुनि तरुण सागर महाराज कहा करते थे, खाली न बैठ, कुछ काम किया कर। तो किसी ने का काम नहीं है तो
तो उन्होंने कहा तो खाली न बैठ, कुछ काम किया कर, और काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर। तो पूछने वाला भी ऐसा था, बोला पाजामा भी ना हो तो, बोले तो अंडरवियर फाड़ कर फिर से सिया कर। तो बोले नग्न हो जाऊंगा, तो बोले तो जैन मुनि बन जाया कर, और क्या है, हाँ नग्न हो जाएगा। निठल्ले मत बैठो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं भारत देश में। उनकी ये पंक्तियां हैं, न रहो न निराश करो, कभी निराश मत होना। निराश हुआ व्यक्ति मरने से पहले ही मर जाता है। आशावान व्यक्ति मरते मरते भी एक नई जिंदगी का अनुभव कर जाता है। इसलिए जिंदगी में निराशा कभी मत आने दीजिए, डिप्रेशन में कभी मत जाइए, नर्वस मत होइए, हिम्मत मत हारिए। आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम जैसे मनुष्यों ने ही तो इतनी सड़कें बनाई है, इतनी रेलवे लाइन का जाल बिछाया है, इतनी बिजली सब फैलाई है, इतनी फैक्ट्री तो तुमने ही बनाई है, इतने कॉलेज स्कूल तुमने चलाए हैं। अरे तुम निराश क्यों होते हो? तुम अपनी सामर्थ्य को पहचानो तो तुम्हारे अंदर असीम सामर्थ्य का भंडार भरा हुआ है। उसको प्रयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए और गुरु का नाम लेकर के काम को शुरू कर दीजिए। सब कुछ सफलता मिलेगी और सफलता तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। साहिब बंदगी। जय जिनेंद्र भगवान। बोलो, कोई सो रही है महिला क्या? कोई नहीं सो रही है। हाँ नहीं सो रही है, ना सोएगी ना हमको सोने देगी। सब जग रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है, आना ही चाहिए। बस कभी कभी मास्क लगा लिया करो और कभी कभी चुप्पे से मुंह खोल लिया करो। खड्दोसा पुरुषेण तब्याम भूत विच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। पांचवी चीज है आलस्यम। आलस्य मनुष्य को गरीब बनाता है, इसलिए आलस्य को दूर करना चाहिए। परिश्रम का वर्ण कीजिए और आलस्य को त्याग कीजिए। सवेरे उठना भी सीखिए और प्रातःकाल पैदल चलना भी सीखिए। प्रातःकाल की हवा सैकड़ों रोगों की दवा है। प्रातःकाल यदि तुम 5 किलोमीटर पदयात्रा करते हो तो सर्दी जुखाम बुखार आपको नहीं आएगा। और सर्दी जुखाम बुखार ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दूसरी बीमारी आने का संकेत दे रही है। यदि आपको बार बार सर्दी जुखाम बुखार आता है तो ये अल्टीमेटम है, इन्फॉर्मेशन है। बॉडी तुम्हारी सूचना दे रही है कि कोई भयंकर बीमारी तुम्हारे अंदर भविष्य में पैदा होने वाली है। याद रखना। अब तुम सर्दी जुखाम बुखार की दवा खाते हो और सूचना को समझते नहीं हो। मुझसे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया था, बोला था 5 किलोमीटर में समझौता नहीं है। 5 किलोमीटर जो पैदल चलेगा तो मेरी ज़रूरत नहीं है, और भूख से 25% जो कम भोजन खाएगा उसने बताया तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। और जो गहरी नींद 6 से 7 घंटे सोएगा तो डॉक्टर का काम खत्म हो गया। तो हमने कहा ऐसा फार्मूला क्यों बताते हो जो आपका काम खत्म हो जाए? बोले इसलिए बताता हूँ, तुम लोग साधु संत हो, तुम्हारे आने से पैसा भी नहीं मिलता, 1 घंटे स्वागतम खराब हो जाता। जो 20 मरीज और देखते वो भी चौपट हो गए।
तो तुम लोग बिना दवा ठीक रहो तो अच्छा है। हंसने से भी बीमारियां कम होती है। और पति पत्नी अगर साथ साथ बैठ करके हंसो तो घर में गरीबी नहीं आती। और दूसरे की पत्नी के साथ अगर हंसो तब तो तुम भी बच जाओ, वही बहुत है। खुद पति पत्नी बैठकर हंसो, पिता पुत्र बैठकर हंसो, भाई भाई हंसो। आपके घर में 24 घंटे में 2-4 बार हंसी का ठहाका लगना चाहिए। गंभीर वातावरण मत बनाइए, प्रसन्न चित्त वातावरण बनना चाहिए। श्री जयंती लाल जी बागरेचा आशीर्वाद है, कहाँ है? पीछे है। श्री जयंती लाल जी बागरेचा को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। पीछे विराजमान है। सूर्य भगवान की प्रज्वलित किरणों का आनंद ले रहे हैं। अच्छा है, सूर्य की किरणें जीवनदायिनी होती है। उनको भी व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आज का दिन कितना सुहावना है। ना तो गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, बिल्कुल एयर कंडीशन है। बस एक एक इनर पहन लो, काम हो गया। कितने लोगों ने तो इनर भी निकाल दिया है। कितने लोग तो भीतर से बहुत कमजोरी है, तो सब कुछ पहन कर आए। गनीमत रही कि रजाई ओढ़ के नहीं आए। मौसम बहुत अच्छा है। अभी 2-3 दिन पहले मौसम उज्जैन जिले में जहाँ सत्संग था भुआसा में, वहाँ थोड़ा खतरनाक था मौसम, लेकिन मेघनगर में तो बहुत अच्छा मौसम है। और बड़ी दूर दूर से श्रोता भी आए हैं। मेरी उम्मीद से तो ज़्यादा आए हैं लोग। मैं तो सोचता था कोरोना के डर से शायद लोग ना भी आए, लेकिन डूंगरपुर जिला राजस्थान से भी आए लोग, बांसवाड़ा से आए, दाहोद से, छोटा उदयपुर से, बड़ोदरा से, गोधरा से, इधर झाबुआ से, धार से, कितना रतलाम से। बहुत अच्छा लगा। बाफना परिवार को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। आज किसी हमारे भक्त का जन्मदिन भी था। किसका? कोई जन्मदिन तो नहीं। अच्छा, पुण्यतिथि आज के दिन महान भक्त श्री रंजीत सिंह बाफना की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। श्री यशवंत बाफना जी के पिताजी थे, मंजू बाला जी के ससुर जी। क्या बात है। कल मुझसे वो माता जी कह रही थी कि पुण्यतिथि में आपको बाफले खिलाएंगे। तो मैंने कहा नहीं माता जी, बाफले मत खिलाना। बोले क्यों? खा लेना। तो मैंने कहा वो बुद्धि कम हो जाएगी। नहीं, ज़्यादा बाफले और बाटी सब खाओगे तो बुद्धि वास्तव में, हमें तो प्रवचन देना है, दिमाग एकदम फ्रेश रहना चाहिए। मैं तो इस प्रवचन के कारण ठीक से कुछ खा ही नहीं पाया जिंदगी में। हाँ, डर लगता है कि कहीं बाफले खा लो गला खराब ना जाए, घी होगा उसमें। और बाटी खा लो तो कहीं पेट न भरा भरा रह जाए। तो बस सूक्ष्म स्वास्थ्य, बीमार होने का भी टाइम नहीं। अब क्या करूं, रोज प्रोग्राम करना है, लेकिन सुख जरूर मिला है, बहुत सुख मिला, आनंद है। वाणी की जय। आलस्यम, जो लोग आलसी होते हैं, बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उनके शरीर में नए नए रोगों का भी जन्म होता है। और उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार भी बढ़ता जाता है। काम करने से अहंकार भी नष्ट होता है।
मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल की सैर करने गया, घूमते घूमते प्यास लगी, एक कुएं के पास में पहुंचा। आलसी भी था, राजकुमार था और अहंकारी भी था। रस्सी और बाल्टी लेकर के कुएं में पानी भरने के लिए चला, तो उसे याद आया कि मैं राजा का बेटा हूं, पानी भरना तो कहारों का काम है, मैं कैसे भर सकता। बाल्टी एक किनारे रख दी और प्यासा बैठ गया। किसी दूसरे का इंतजार कर रहा है। तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको देखकर कहा, आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए, इससे बहुत पुण्य होता है। तो दूसरा जो था वो मंत्री का बेटा था। उसने कहा, जब पानी पिलाने से पुण्य होता, ये ज्ञान आपको है तो आप भरो, हमको पिला दो। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता, पानी भरना कहारों का काम है। तो मंत्री का बेटा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता। दोनों एक ही मॉडल के इकट्ठे हुए। तीसरे का इंतजार करने लगे तो तीसरा व्यक्ति तब तक आया, वो भी प्यासा था। उसको देखकर दोनों ने कहा, आओ पानी भरो, पिलाओ, बहुत पुण्य मिलेगा। तो तीसरा व्यक्ति हंसकर बोला, इतना ज्ञान है कि पुण्य मिलेगा, तो ये पुण्य तुम ले लो, पहले हमको पिलाओ तुम। तो दोनों ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो तीसरा बोला, मैं कौन हूँ आपको पता है, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, मूर्ख को मूर्ख मिला। एक ही मॉडल तीन इकट्ठे, चौथे का इंतजार करने लगे। चौथा भी आ गया, उससे भी तीनों ने कहा कि पानी भरो, पिलाओ, बहुत पुण्य मिलेगा। तो उसने कहा, बहुत प्रवचन सुनाते हो, पुण्य मिलेगा, तो ये पुण्य आप क्यों नहीं लेते? राजा के बेटे ने कहा, मैं तो राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता। दूसरा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए नहीं भर सकता। तीसरा बोला, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, इसलिए नहीं भर सकता। तो चौथा हंसा और बोला कि मैं कौन हूँ जानते हो? उसने बाल्टी उठाई, पानी भरा, पी लिया और बाल्टी में जोर से लात मारी, लुढ़का दिया और कहा, तुम हो राय ज़्यादा, ये मंत्री ज़्यादा, ये अमीर ज़्यादा, मैं हूँ हराम ज़्यादा। हराम ज़्यादा बिला। जय जय। इस संसार में एक से बढ़कर एक धूर्त भरा हुआ है। तू डाल डाल में पात पात वाला संसार है बहुत। इसलिए याद रखना, आलस्य और अहंकार को दूर हटाना। छोटे से छोटे कार्य को करने में भी आपको रुचि होना चाहिए। कठिन से कठिन, बड़े से बड़े कार्य को करने की आपके पास में हिम्मत होना चाहिए। बिगड़े से बिगड़े कार्य को संभालने के लिए आपके पास में हिकमत होना चाहिए। रुके हुए कार्यों को संभालने के लिए किसी महान गुरु की आपके ऊपर रहमत होना चाहिए और हमेशा सरल बनकर रहो। राम ने पूर्ववासियों से कहा था कि भक्ति बहुत सहज है, तो पूर्ववासियों ने कहा, हम सब गृहस्थ हैं, नाना जंजाल में फंसे हैं, कैसे भक्ति करेंगे? तो राम ने कहा था कि कहु भगति पथ कौन प्रयासा, कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप
तप उपवासा योग नमक जप। तप उपवासा सरल स्वभाव। भक्ति में सरल स्वभाव। न मन कोटिलाई यथा लाभ संतोष सदा। यथा लाभ में संतोष रहना चाहिए। संतोष शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषामृत तृप्तानां तत्सुखम शांत चेतसाम, नच तद्धन लुबुधानां इतश्च एतश्च धावताम्। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं, तदा गोदर संस्थानां परिवाहैवाम्बसाम्। शान्तुल्यं तपो नास्ति न संतोषात् परं सुखं, न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समः। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। संतोष, लेकिन संतोष का गलत अर्थ मत कर दे। संतोष का अर्थ ये नहीं कि काम ना करना। ये काम ना करना ये संतोष नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यो कहे सबके दाता राम। ये फार्मूला संतोष का फार्मूला नहीं है, आलसियों का फार्मूला है। काम ना करना आलस्य है। काम करना और उसमें जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहना, इसका नाम संतोष है। संतोष का बहुत लोग उल्टा अर्थ लगा कर बैठे हैं, काम ही नहीं करते। उनसे पूछो काम क्यों नहीं करते तो बताते मुझे संतोष हो गया। संतोष हो गया कि आलस्य हो गया है। संतोष और आलस्य में भेद समझ लो, अंतर समझ लो। काम ना करना आलस्य है, संतोष नहीं है। काम करो, मेहनत करो, खूब करो, प्लानिंग से करो, लेकिन जो उसका फल मिले उसमें संतोष करो, इसका नाम संतोष है। इस संतोष को समझ लेना। एक आलसी आदमी दोहा गा रहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यो कहे सबके दाता राम। मलूकदास कह रहे हैं कि सबको देने वाला भगवान है। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, इतना बड़ा पेट भर जाता है उसका। पंछी कभी काम नहीं करते, उनका भी पेट भरता है। तो क्या तू अजगर है कि पंछी है? देख तो ले तू क्या है। तू ना अजगर है ना पंछी है। देवी देवता जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए तरसते हैं वह तू महामानव है, इंसान है, सुंदर मनुष्य है। तू कैसे अजगर की बराबरी करता, पंछी की बराबरी करता है? तुझे तो इतना कमाना है कि सृष्टि के सभी लोग तेरी कमाई में प्रसाद खा सके, इतना कमाना है। अजगर का उदाहरण दे रहे हो आलसी बन करके। अजगर नहीं बनना है, न पंछी बनना है। आप जो हो वही रहना है, मानव रहना है। मानव से महामानव, देव मानव बनना है। परिश्रम करना है, मेहनत करना है। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। एक कौवे को प्यास लगी तो घड़ा देखा, दूर है तो वहाँ गया तो उसमें देखा थोड़ा पानी है, तो कौवा हैरान हो गया कि वहाँ तक मेरी चोंच नहीं पहुँच रही, क्या करूँ।
तो बहुत दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। जब पानी ऊपर तक आया, कौवा पीकर प्यास बुझाया। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास। सोचना विचारना। फटदोषा पुरुषेणी हतव्यम भूत विच्छिता, अति निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, वे लोग भी गरीब हो जाते हैं, उनके घर में भी दरिद्र आता है जो दीर्घ सूत्री स्वभाव के होते हैं। दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं? दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? 10 मिनट में होने वाले कार्य को 3 घंटे में करने की आदत दीर्घ सूत्री कहलाती है। कम समय में होने वाले कार्य को अधिक समय में कर पाना, ये दीर्घ सूत्री होना है। 5 मिनट में फाइनल करने वाली बात को 5 दिन तक सोचते रहना, ये दीर्घ सूत्री है। तब तक अवसर निकल गया, चूक गए, कोई दूसरा दांव मार ले गया। इसलिए दीर्घ सूत्री व्यक्ति भी गरीब रहता है। धीरू भाई अंबानी का बहुत बड़ा फार्मूला था कि समय पर सोचो और जल्दी सोचो और बड़ा सोचो और शुभ सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो। फिर लास्ट में उन्होंने छोटी सी बात लिखी है, विचारों पर एकाधिकार नहीं है। विचारों पर एकाधिकार नहीं है अर्थात जो तुम करने को सोच रहे हो उस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, उस पर सबका अधिकार है और लोग भी सोच रहे हैं। इसलिए तुम चूक जाओगे अगर देर लगाओगे। जल्दी सोचकर फाइनल करो जो करना है। एक आदमी की नाक में मच्छर घुस गया, साथ में पैदल चल रहे लोगों से कहा कि मेरी नाक में मच्छर घुस गया है। तो लोगों ने कहा कि छिनक दो, निकाल दो। बोले विचार कर रहा हूँ। अब ये कोई विचार करने की बात है तो फटाफट डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे कितने लोग छोटी छोटी बातों पर भी बहुत लंबे समय तक विचार करते रहते हैं। और याद रखना, हर मिनट में माहौल बदलता है, हर मिनट में वातावरण बदलता है, हर मिनट में सिचुएशन, लोकेशन सब चेंज हो रहा है। तुम जो कार्य कल कर सकते थे, आज सिचुएशन चेंज हो चुका है। आज उस कार्य को करने में अलग से प्लानिंग करना पड़ेगा। कल बरसात नहीं हो रही थी, आज वर्षा शुरू हो गई है। एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। इसलिए समय के महत्व को समझो। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। मनुष्य के जीवन में 1 मिनट का भी बड़ा महत्व है। कितने लोगों ने अपना बचपन पूरा खेल कूद में गंवा दिया है। 35 वर्ष का एक नवयुवक मुझे मिला। मैंने उससे पूछा क्या कार्य करते हो? तो बोला अभी कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कब करोगे? बोले जब तक पापा जिंदा है तब तक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हमने कहा जब वो मर जाएंगे तब? बोले तब सोच लेंगे। फिर 35 साल की उम्र व्यर्थ में गंवा दिया है। पापा के मरने का इंतज़ार मत करो। तुम अपनी एनर्जी का सदुपयोग करो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। पापा जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है, लेकिन तुम उनसे और 10 गुना ज़्यादा करके दिखाओ। क्योंकि देश को धन की भी बड़ी आवश्यकता है, देश को रक्तदान की भी आवश्यकता है। अभी रोटरी क्लब वाले आए थे, उसके लिए बापना परिवार की ओर से 51,000 दान दिया है।
अब इनके पास होता ही नहीं तो ये क्या देते। इसलिए कर्म करो, कमाओ, उन्नति करो, विकास करो, ताकि दूसरों को भी सहयोग दे सको। इतने ताकतवर बनो कि कमजोर को भी थोड़ी ताकत प्रदान कर सको। इतने धनवान बनो कि निर्धन को भी सहारा दे सको। और इतने महान बनो कि जो नीच कर्मों में डूबे हैं उनको नीचता से उठा करके महानता के पथ पर चलने की शक्ति प्रदान कर सके। दीर्घ सूत्री बन करके समय को मत गंवाइए। तो ये 6 बातें जिसके पास में होती हैं वो व्यक्ति गरीब हो जाता है।